डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को मनपूर्वक वंदन करते हुए लाइट चालू केला नाही, मेरे सम्मुख उपस्थित टोन चेंज झाला ना. समाज के बंधु बहनों, माताओं, पितृशक्तियों, युवा शक्तियों, सम्मानित व्यासपीठ पर उपस्थित हम सबके प्रिय, हम सबके आशा स्थान और जिन्होंने शोषित पीड़ित वर्ग के लिए हमेशा लड़ाइयां लड़ी, जिनकी पहचान एक योद्धा के रूप में की जाती है, ऐसे अपने सबके प्रिय रिपब्लिकन पार्टी आठवले गट के खासदार परमादरणीय रामदास जी आठवले साहेब, आप ही के साथ में उपस्थित परम आदरणीय और मेरे परिवार के सदस्य, एक ही कुटुंब के हम एक व्यक्ति हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जन्मस्थली के अध्यक्ष परम आदरणीय बनते संघशील साहेब, आप ही के साथ उपस्थित परम आदरणीय श्री राहुल बोधी साहेब, परम आदरणीय सौ आमचे वहिनी, हमारे भाभी सीमाताई रामदास आठवले साहेब, प्रिय कल्पेश जी विजयवर्गीय, आदरणीय मोहन पाटिल साहेब, आदरणीय महेंद्र दुलकर साहेब, आदरणीय जीत आठवले साहेब, जो युवा अगले पीढ़ी का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में आदरणीय मोहन राव दादा और मोहन वाकोड़े साहेब, समस्त सम्मानित मंच। आप सबको एक प्रश्न पड़ रहा होगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। कुछ दिनों पहले पेपर की सुर्खियां बनकर एक खबर आई थी कि सामाजिक क्षेत्र से मैं अलग होना चाहता हूं। लोगों ने उसे संन्यास कहा, पर संन्यास का अर्थ होता है मन, वचन और कर्म। जब हमारे नीति और मूल्य भौतिकवादिता पर प्रभावी हो जाए और भौतिकवादिता हम पर प्रभाव ना डाल सके, अर्थात जहां पर नीति श्रेष्ठ हो जाए, मूल्य श्रेष्ठ हो जाए, उसको विरक्ति कहते हैं, और उस विरक्ति की अभिव्यक्त अवस्था को संन्यास कहते हैं। वो गृहस्थ रहते हुए भी होता है, वो गृहस्थ रहते हुए भी होता है, और वो ब्रह्मचर्य के रूप में भी होता है। तो संन्यास का जो अर्थ है वो अलग अलग रूप में लगाया जाता है, पर मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, आदरणीय साहब ने भारत भीम यात्रा की जो समाप्ति का आमंत्रण दिया था, वो उस समय दिया था जब मैंने कोई घोषणा नहीं की थी। और साहब का मेरा एक अंतकरण का प्रेम है, और इसी प्रेम के डोर में हम हमारे आदर्श यानी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को देखते हैं। इसी प्रेम के डोर में हम महात्मा फुले की समता और समरसता को देखते हैं। इसी प्रेम की डोर में राजश्री शाहू महाराज के सामाजिक बंधुत्व को देखते हैं, और इसी प्रेम की डोर में छत्रपति शिवराया के स्वराज्य को भी देखते हैं। प्रश्न यहां पर बहुजन समाज का है।
और जब बहुजन समाज की बात आती है तो बहुजन समाज को मानसिक गुलामिता से मुक्ति कैसे मिले, मानसिक गुलामिता से कैसी मुक्ति मिले और आत्मिक परतंत्रता से दूर जाकर बहुजन समाज किस तरह से आत्मिक स्वतंत्र हो सके, अपना निर्णय ले सके, इसके लिए मैंने आदरणीय साहब को वचन दिया था और उस वचन के पालन हेतु मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। 7 तारीख तक मेरा आखिरी कार्यक्रम है, तो उस समय तक मैं कार्य निश्चित तौर पर करता रहूंगा, यह मैं पहले ही कोल्हापुर में कह चुका हूं। अब प्रश्न है कि भारत भीम यात्रा, आज भारत भीम यात्रा की आवश्यकता क्यों है? क्या यह मात्र कार्यक्रम है? क्या यह मात्र प्रायोजन है? क्या यह मात्र सभा है? नहीं, ना यह चुनावी सभा है, ना यह कोई राजनीतिक मंच है, और ना ही इस भारत भीम यात्रा के पीछे कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छुपा है। तो फिर भारत भीम यात्रा की आवश्यकता क्यों है? कुछ साल पहले आपको मैं स्मरण करा के देना चाहता हूं, आदरणीय साहब आए थे हमारे उस कार्यक्रम में। जन्मभूमि से ही, महामानव के जन्मभूमि से चैत्य भूमि तक और चैत्य भूमि से दीक्षा भूमि तक अगर संविधान यात्रा किसी ने निकाली है तो वो हमने पहले निकाली। आज मैं यूं ही आकर खड़ा नहीं हुआ हूं। आज सरकारें जागी है, आज सरकारें परीक्षाएं ले रही है संविधान की, पर मैं हमेशा से एक बात सोचता था कि जो शोषण आधारित व्यवस्था है, उस शोषण आधारित व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जाए। जिस देश के युवाओं को कर्तव्य याद ना रहता हो और बड़ों को अधिकार न समझते हो, जिस देश के युवा को उसका संविधान ही नहीं मालूम है, तो वो देश से प्रेम कैसे करेगा? और देश से अगर प्रेम करना है तो प्रेम देश से कैसे किया जाता है, समाज से कैसे किया जाता है, मानवता से कैसे किया जाता है, यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ही सीखा जा सकता है, एक महामानव से सीखा जा सकता है। कि उस प्रेम में अधिकार हो, उस प्रेम में कर्तव्य हो, उस प्रेम में प्रत्येक वर्ग को प्रभाव में लाने की क्षमता हो, उस प्रेम में शोषित पीड़ितों को मानसिक गुलामिता से दूर ले जाकर उनका स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की शक्ति हो। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद के लिए किया था? अरे उन्हें प्रेम था, उन्हें गरीबों के आंसू नहीं देखे जाते थे, जो पीड़ित थे, जो कुचले थे, जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जो धर्म सत्ता के समय से, जो धर्म सत्ता के समय से भारतीय समाज पे प्रभाव पड़ने के कारण अलग थलग पड़ गए थे, राज सत्ता का भारतीय समाज पे प्रभाव पड़ने से अलग थलग पड़ गए थे, यहां तक कि सरकार व्यवस्था का भी प्रभाव आने के बाद में भी अलग थलग पड़े हुए थे, और आज बाजारवाद आने के बाद में भी अलग थलग पड़े हुए हैं। एक तरफ बहुजन समाज के नाम पर राजनीतिक की बिसातें खेली जाती है, पर दूसरी तरफ उसी उस्मानाबाद जिले में एक गोरेगांव करके जो तहसील है, उसमें कांबड़े दंपत्ति के घर में 15 दिन तक खाना ना होने के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है, और उनके 8 साल की सबसे बड़ी बच्ची और 6 महीने का सबसे छोटा बच्चा होता है। क्या हम बाबा साहेब के विचारों को आज, या बाबा साहेब के विचारों का समाज निर्माण कर पाए हैं? ये कांबड़े दंपत्ति पूछते हैं। वो आत्महत्या करने वाले कांबड़े दंपत्ति पूछते हैं, इन विचारों के समाज को विकास का समाज कैसे बनाया जाए। इसलिए भारत भीम यात्रा का आदरणीय साहब ने जो है संकल्प लिया।
व्यक्ति के रूप में आप डॉक्टर बाबा साहेब को कभी मत देखिए। अगर व्यक्ति के रूप में अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब को देखोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी, भूल जाइए। जिस दिन आपने डॉक्टर बाबा साहब को, जिस दिन भारत रत्न को, महामानव को आपने एक विचार के रूप में देखा और उनके द्वारा किए गए हर कष्ट को, अपने कष्ट को समझकर अनुसरण करना चालू कर दिया, उस दिन समझना डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आपकी अंतरात्मा में वास करने लगे। बंधुओं, 25 लाख बच्चे अभी तक भारतीय संविधान की परीक्षा दे चुके हैं। हम उस परीक्षा को 2001 से करते आए हैं। 25 लाख बच्चे आज तक भारतीय संविधान की परीक्षा को इसलिए दिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लोगों को समझ में आए, उनकी सामाजिक समरसता समझ में आए, उनकी सामाजिक क्रांति समझ में आए, उनकी वैचारिक क्रांति समझ में आए, उनकी चारित्रिक क्रांति समझ में आए। उनके जो अनुभव है उस अनुभव को वो अपने पास से और अपने स्वयं से अनुभव को जो है आत्मसात कर सके, इसलिए 25 लाख बच्चों को अभी तक, आज तक किसी भी देश में इतने बड़े पैमाने पर संविधान की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। इतना ही नहीं, बच्चों को सर्टिफिकेट देने का काम और 20 लाख संविधान की छोटी छोटी प्रतियां छपवाकर हमने प्रत्येक स्कूलों में बांटने का काम किया है। इतना ही नहीं, आज धर्म क्षेत्र में गुरुकुल खुलते हैं। अगर आप देखेंगे वेधशालाएं लगती है, होना चाहिए, पर मेरा मत दूसरा है। आज आप सांगोला में जाकर देखिए, वहां पर 300 बच्चे जो बहुजन समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उनका हमने रेसिडेंशियल स्कूल डाला हुआ है और 16 बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। ये आपको बात कहने आनंद होगा। मैं आपको बहुत सा भाषण नहीं दूंगा, समय अधिक हो चुका है। पारधी समाज, ऐसा पारधी समाज जो कि ब्रिटिशरों के समय से आपराधिक समाज के रूप में जाना जाता है। जब हम उन्हें लेकर आए थे तो 40 बच्चे जन्म से नहीं आए थे, पर आज आपको आनंद होगा कि 1000 बच्चे ई लर्निंग करते हैं और एक मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल स्कूल की तरह जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। किसानों को बीज बांटना हो मुफ्त में, तो किन किसानों को जरूरत लगती है? जो दबे हैं, जो कुचले हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं। हम लोगों की परिस्थितियां बदली नहीं है। पहले हमें अशिक्षित करके गुलाम किया जाता था, आज आकर्षण के वलय में बांधकर गुलाम किया जा रहा है। आकर्षण के वलय में बांधकर गुलाम किया जा रहा है। संकल्प भारत भीम यात्रा से इस बात का होना चाहिए कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों का और विकास का समाज बनाएंगे। कितने वर्ग अभी भी है, आज मैं सब सुन रहा हूं, पर 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं हमारे आजादी को। अभी भी कितने वर्ग हैं जो प्रवाह में नहीं आए, कितने वर्ग हैं जिनके साथ न्याय नहीं मिला है। आप स्वामी जी साउथ से आते हैं, क्या देवदासी प्रथा बंद हुई है? बंद हुई है तो फिर बहुजन समाज आज भी सो रहा है, मेरा यह कहना है। कब जागेगा? आज हम विचार करते हैं कि छात्रवृत्ति मिलेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पर राइट ऑफ एजुकेशन खत्म होने के बाद में क्या हालत है, मुझे बताइए। आज राजनीति बहुजन समाज के नाम पर मुद्दों पे हो रही है, उनकी तकलीफों पे नहीं हो रही है, उनके कष्टों पे नहीं हो रही है। जिस दिन बहुजन समाज की सामायिक प्रश्न, सामाजिक प्रश्न समझ में आने लग जाएंगे, उस दिन मैं मानूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को हमने जाना है, पहचाना है। उस दिन मैं मानूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को हमने जाना है, पहचाना है, और इसलिए भारत की कल्पना भीम के सिवा हो नहीं सकती और भीम की कल्पना भारत के सिवा हो नहीं सकती।
और भारत का भीम जब सबके हृदय में वास करना चाहिए, प्रत्येक लोगों तक जाना चाहिए। इसलिए आदरणीय रामदास आठवले साहब को यह कदम उठाना पड़ा कि अब तो जागो, अब तो जागो। अब अगर नहीं जागे तो फिर हजारों साल की गुलामी के पीछे दलदल में फंस जाओगे और उसके बाद में तुम्हें कोई उठाने वाला महामानव नहीं आएगा। दिशा देके गए हैं, विचार देके गए हैं, लड़कर गए हैं, मिटकर गए हैं, हर तरह से उन्होंने त्याग किया है। और त्याग किसके लिए किया है? खुद के लिए नहीं किया, वो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए किया है। इसलिए तुम उन मुद्दों पर मत बहस करो, उन मुद्दों पर मत उलझो, उन मुद्दों पर मत जाओ कि जो मुद्दे तुम्हारे को सशक्त ना बनाते हो, मुख्य प्रवाह में न लाते हो, तुम्हारे साथ न्याय न करते हो, जो तुम्हारे को अस्तित्व धारण करने में तकलीफ देते हो। अगर लड़ना ही है तो उन विचारों के लिए लड़ो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे को दिए हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे को दिए हैं। मेरे समाज की हालत सही सही मत पूछ, कहां कहां से गया टूट आदमी मत पूछ, सुकून ढूंढती आंखों में बेशुमार सवाल है, हसीन आरज़ू आखिर कहां गई मत पूछ। हर एक शख्स है शामिल जहां नौटंकी में, वहां काम दी ज्यादा है त्रासदी मत पूछ। खुदी के नाम पर खुदगर्जियों की बनाई इस महान देश ने कर ली खुदकुशी को मत पूछ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कितने विशाल हृदय के थे। धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता, अगर आप देखें तो डॉक्टर बाबा साहब ने स्वतंत्रता के सिवा विचार ही नहीं किया है, स्वतंत्रता के सिवा विचार ही नहीं किया है। और उसी स्वतंत्रता का धागा आज हमारे को रखना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब हमेशा बोलते थे कि धर्म की चिकित्सा होना चाहिए, धर्म की चिकित्सा होना चाहिए। जब जब धर्म पे कोई ना कोई आक्षेप आता है या फिर कोई कुरीतियां, आडंबर या रूढ़ियां ऐसी बन जाती है कि जिससे समाज गुलाम बनता हो, उसको बदलने का काम करना चाहिए। परंतु अपन एक देख रहे, स्वतंत्रता मिलने के बाद में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आई, सामाजिक संगठन जगह जगह पे खड़े हुए, जातिगत संगठन अधिकार की मांग करते हुए दिखाई दे रहे, फिर भी समाज की ग्लानि तो दूर हो नहीं रही है। अगर समाज की ग्लानि को दूर करना है तो आओ मिलकर एक संकल्प लें कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस महामानव के जो विचार दिए हुए हैं, उस विचार का नहीं परंतु उसके विकास का समाज बनाएंगे और उससे भारत भीम का जो है संपूर्ण अस्तित्व हम बदल कर दिखाएंगे। आज बहुजन समाज को जागने की जरूरत है, अपने आदर्शों को पहचानने की जरूरत है। मात्र इस बात का ध्यान रखें कि यह आदर्श सिर्फ पोस्टर और नारों में न रहे, पर यह आदर्श अपने दिल में रहना चाहिए, बदलाव के लिए रहना चाहिए, परिवर्तन के लिए रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार यह परिवर्तन का था, बदलाव का था। और इसीलिए उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता से लेकर प्रत्येकों को न्याय मिले, प्रत्येक वर्ग प्रवाह में आए, प्रत्येक वर्गों के साथ सम्मान हो और सब सम्मान प्राप्त करते हुए सच्चा समाजवाद इस भारतवर्ष में आए। पर आज की समाजवादी व्याख्या थोड़ी सी अलग बन गई है। समाजवाद का आज सच्चा रूप बहुत अलग हो गया है कि इस समाजवाद का जो रूप है उसके चलते हुए एक तरफ भारत है और एक तरफ इंडिया है। उस इंडिया में सब कुछ है, उस इंडिया में एजुकेशन है, उस इंडिया में हेल्थ है, उस इंडिया में धर्म है, उस इंडिया में होटल्स है, एयरलाइंस है, फैसिलिटीज है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ उस इंडिया में है। परंतु जो भारत जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत था, उस भारत में आज भी गरीबी है, उसमें आज भी गरीबी है। 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, 36 करोड़ लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है। 2 साल पहले तक जो लोग कर्जबाजारी नहीं थे, आज 79% लोग कर्जबाजारी बन चुके हैं, केवल स्वास्थ्य सेवा महंगी हो जाने के कारण। आज 83% जो लोग कर्जबाजारी बने हैं वो इसलिए बन गए पिछले 2 साल में कि केवल जो है शिक्षण का जो सुविधा है अपने बच्चों को देने के लिए। इसलिए आज हमें समझने की जरूरत है, हमें एक रहने की जरूरत है।
एकात्मकतावाद से संकल्पवाद और संकल्पवाद से बहुजनवाद, यह आज का नारा होना चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूं कि जब तक बहुजन एक नहीं होंगे तब तक बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ये सब कल्पना ही कल्पना रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब ने कल्पना से निकलकर हकीकत से लड़ते हुए जीना सिखाया है। आओ मित्रों, इस भारत भीम यात्रा के माध्यम से संकल्प लें कि मिलकर लड़े और ऐसा लड़े कि जिसमें भारत भीम के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का, महात्मा फुले का और महात्मा ज्योतिबा फुले का, राजर्षि शाहू महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का एक विकास का समाज निर्माण हो। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हमने 25 लाख जो है छात्रवृत्ति दी है, अपने 25 लाख जो है संविधान की जो परीक्षाएं ली है 25 लाख बच्चों के लिए जो छात्र हैं उनकी, तो ये एक हमारा दायित्व ये भी बन पड़ता है कि संविधान मंदिर का निर्माण हो। निश्चित तौर पर आदरणीय आठवले साहब ने की जो भावनाएं वो बहुत ही पवित्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का विचार विकास में बदलने के लिए, उनकी प्रेरणा देने के लिए और उस प्रेरणा से परिवर्तन लाने के लिए हमारे को एक ऐसा आदर्श उपक्रम लाना बहुत आवश्यक है जिससे हमारे देश के युवा उसे स्वीकार कर अपने कर्तव्य बोध से संकल्पित हो और जनसंख्या से नागरिक में बदले। यही बाबा साहेब अंबेडकर का स्वप्न था कि इस देश में जनसंख्या नहीं चाहिए, इस देश में नागरिक चाहिए। और वो नागरिक जो कि संविधान पर विश्वास रखता हो, संविधान को जानता हो। जिस तरीके से धर्म को चलाने के लिए ग्रंथ होता है, एक ग्रंथ होता है, सब धर्मों के अपने अपने ग्रंथ होते हैं, वैसे ही किसी राष्ट्र को चलाने के लिए उसका भी एक ग्रंथ होता है, राष्ट्र ग्रंथ होता है। और वो राष्ट्र ग्रंथ हमारा संविधान है। और उस राष्ट्र ग्रंथ को देने वाला महामानव यहाँ पर उपस्थित निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि उनकी जन्मभूमि ये है और उनकी जन्मभूमि से हम ये आगाज कर रहे हैं। मैं आदरणीय आठवले साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने भारत भीम यात्रा की समाप्ति का जो चयन किया है वो आपने महू को किया है। और महू ये एक ऐसी पवित्र भूमि है कि इसके कण कण में सामाजिक क्रांति का सुगंध आती है। यही सामाजिक क्रांति ने भारत के पूरे व्यवस्था को, हजारों साल की जो प्रस्थापित व्यवस्था है उसको बदल कर रख डाला। मात्र जो बदल हुआ है उस बदल के साथ सुधार होना आवश्यक है और उस सुधार के लिए बहुजन को एक होना आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।